तो इस वीडियो के अंदर जियाविन की टोली का सामना होने वाला है एक बैंशिंग लेवल की एनर्जी बॉडी से। और भाई ये जो बैंशिंग लेवल की एनर्जी बॉडी है ना, इसके पास खुद की इंटेलिजेंस है। चलो यार ज्यादा बकवास न करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। तो वेल दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू बैटल थ्रू द हेवेंस की वीडियो के अंदर। तो चलो यार बिना किसी तरीके वीडियो करते हैं शुरू। तो वीडियो की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है हुआजुआन को, जो कि जियाविन को देख के कहता है कि ब्रदर जियाविन, हम सब तुम्हारी वजह से यहाँ पे आए हैं और अब जब हम थर्ड फ्लोर पे आ चुके हैं तो हम ज्यादा देर तक यहाँ पे नहीं रुक सकते, क्योंकि हमें ट्रेनिंग करने के लिए एक अच्छे से प्लेस को ढूंढना होगा ताकि हम बचे हुए टाइम का सही से यूज कर पाए। ये सुन के जियाविन भी मुस्कुराते हुए हाँ में नोट करता है और फिर अपने हाथों कप करते हुए कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की जर्नी काफी अच्छी हो। और जियाविन के इन शब्दों को सुन के हुआजुआन कहता है कि जैसे ये 3 साल खत्म होते हैं तो फिर हम लोग हेवेली टॉम के बाहर मिल रहे होंगे। और ये कहने के बाद हुआजुआन हुआजी को लेकर यहाँ से निकल जाता है और इनके बाद सी क्लैन, ली क्लैन और याओ क्लैन के लोग भी यहाँ से चले जाते हैं। और जब ये सभी लोग यहाँ से निकल जाते हैं तो गोचिंगयान जियाविन और यूनर से पूछता है कि तुम दोनों कहाँ पे जाने वाले हो। और ये सुन के यूनर मुस्कुराते हुए कहती है कि बिग ब्रदर चिंगयान, क्या आपको नहीं पता कि हम लोग कहाँ पे जाने वाले हैं। और यूनर की इस बात को सुन के गोचिंगयान भी अपने सर को हेल्पलेसली हिलाने लगता है और फिर उसकी नजर जाती है जियाविन के ऊपर और वो जियाविन से कहता है कि क्या तुम ज़्याओज़ुआन के टॉम पे जाना चाहते हो, क्योंकि वो जगह हेवेली टॉम के डीपेस्ट रीजन में है और उस जगह पे 9 स्टार और 8 स्टार एनर्जी बॉडी का मिलना कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन दिक्कत की बात तो ये है कि वहाँ पे तुम लोगों का सामने एक 2 लेवल की एनर्जी बॉडी से भी हो सकता है और एक 2 लेवल की एनर्जी बॉडी से फाइट करना मतलब अपनी मौत को बुलावा देना। और तभी जियाविन अपने सर को हिलाते हुए कहता है कि मुझे पता है। ये सुन के गोचिंगयान काफी हेल्पलेस फील करता है और फिर उसकी नजर जाती है उस सिल्वर कपड़े वाले बंदे और उस तगड़े से बंदे और गुजेन के ऊपर और वो कहता है कि अब तुम लोगों का क्या इरादा है, क्या तुम ऐसे यहाँ पे ट्रेन करके बचा हुआ टाइम निकालने वाले हो। और ये सुन के गुजेन कहता है कि हेवेली टॉम के अंदर एंटर करने से पहले एल्डर टोंग्स 1 ने मुझे इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि मुझे हर हाल में यूनर को प्रोटेक्ट करना होगा और मुझे लगता है कि ये सिर्फ उन्होंने मुझसे ही नहीं कहा होगा। और ये सुन के वो सिल्वर कपड़ों वाला बंदा कहता है कि मैं भी हूँ और फिर वो जियाविन को देखने लगता है और कहता है कि अभी तक हमारा इंट्रोडक्शन नहीं हुआ, तो मैं हूँ ब्लैक सबमर्ड आर्मी का 2nd जनरल गो हुआ। और तभी वो तगड़ा सा बंदा भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि मैं हूँ ब्लैक सबमर्ड आर्मी का 3rd जनरल गोशान। और इन दोनों के इंट्रोडक्शन को सुन के जियाविन मुस्कुराते हुए अपने हाथों कप करता है और तभी गोचिंगयान कहता है कि अगर ऐसी बात है तो चलो हम लोग साथ में ट्रैवल करते हैं। और हमारे ग्रुप की स्ट्रेंथ को देखते हुए जब तक हमारे सामने एक 2 लेवल की एनर्जी बॉडी नहीं आती तब तक हमें कोई भी परेशानी नहीं होने वाली, लेकिन तुम ज़्याओज़ुआन की टॉम तक पहुंच पाओगे या फिर नहीं वो पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि एक बार हमारे गोक्लैन के लोगों ने भी ज़्याओज़ुआन की टॉम तक पहुंचने की कोशिश की थी लेकिन उन्हें कोई भी रास्ता नहीं मिला, तो इसलिए तुम्हें अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना होगा और शायद तुम्हारे एंसेस्टर नहीं चाहते कि कोई उन्हें परेशान करे। और ये सुन के जियाविन के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। और भाई ये जो गोचिंगयान है ना, ये सच से ब्लैक सबमर्ड आर्मी का 1st जनरल है। खैर इसके बाद जियाविन लाइटनिंग स्पीड से 3rd फ्लोर के डीपेस्ट रीजन की तरफ शूट हो जाता है और गोचिंगयान का ग्रुप उसे फॉलो करने लगता है। और जब ये सभी लोग यहाँ से निकल जाते हैं तो इस जगह से काफी दूर हन्या और हनली अपीयर होते हैं और तभी हनली कहता है कि गोचिंगयान का ग्रुप भी जियाविन और यूनर के साथ आ चुका है। और ये सुन के वो हन्या कहता है कि चलो ये भी ठीक है, जब टाइम आएगा तो इन सबको एक साथ ही निपटा देंगे। और अभी हन्या के एक्सप्रेशंस काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं और वो अपने मन ही मन में कहता है कि जियाविन, जब हम अगली बार मिलेंगे तो वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। और फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें जियाविन और यूनर के ग्रुप को दिखाया जाता है जो कि इस टाइम पे ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं। और तभी गोचिंगयान अपनी चारों तरफ देखता है और कहता है कि अगर मैं सही हूँ तो हम लोग 3rd फ्लोर के डीपेस्ट रीजन में पहुंचने वाले हैं और अगर हम आगे भी ऐसे ट्रैवल करते रहते हैं तो हमें काफी केयरफुल रहना होगा, क्योंकि हेवेली टॉम की सबसे डेंजरस जगह 3rd फ्लोर के डीपेस्ट रीजन में ही मौजूद है। और गोचिंगयान के शब्दों को सुनकर यूनर कहते हैं कि पिछले 3 महीनों से हमें कोई भी नहीं मिला, लगता है सभी लोग अपनी अपनी जगह को ढूंढ कर ट्रेनिंग में लग गए हैं। ये सुन के जियाविन भी हाँ में नोट करता है और अभी इन लोगों को हेवेली टॉम के 3rd फ्लोर पे एंटर किए हुए 3 महीने हो चुके थे और इन 3 महीनों में ये लगातार 3rd फ्लोर के डीपेस्ट रीजन की तरफ ट्रैवल करते जा रही हैं। और इस दौरान इन्हें कई पावरफुल एनर्जी बॉडी से भी भिड़ना पड़ा है और भले वो एनर्जी बॉडीज काफी पावरफुल हो लेकिन अपनी कंबाइन स्ट्रेंथ के साथ ये लोग अभी तक उन एनर्जी बॉडीज को फोड़ते आए हैं। और तभी गोवा कहता है कि जितना मैंने सोचा था ये हेवेली टॉम उतना भी सिंपल नहीं है, क्योंकि लास्ट फाइट के दौरान में मारा जाता और अभी गोवा के चेहरे पे घाव होता है। और ये घाव से तब लगा होता है जब जियाविन की टोली टकराई थी एक पावरफुल एनर्जी बॉडीज के ग्रुप से और उन सभी एनर्जी बॉडीज की स्ट्रेंथ लगभग 280 स्टार की थी और वो जो बैटल हुई थी वो काफी ज्यादा खतरनाक थी। और भले उस फाइट के दौरान इन सभी को इंजरीज का सामना करना पड़ा हो लेकिन इनमें से किसी की भी जान नहीं जाती। और तभी गोसिंग कहता है कि अगर हम लोग ऐसे आगे बढ़ते रहते हैं तो सिचुएशन और भी डेंजरस होती जाएगी, इसलिए अब हम लोगों को और भी केयरफुल रहना होगा। ये सुन के जियाविन हिचकिचाते हुए कहता है कि क्यों ना अब सिर्फ मैं आगे जाऊं। और जियाविन के इन शब्दों को सुन के गोचिंगयान मुस्कुराते हुए कहता है कि क्यों ना तुम ये सब एक बार यूनर से बोलो। और तभी यूनर भी जियाविन को देखते हुए कहते हैं कि हम लोग पहले से यहाँ पे आ चुके हैं तो अब हम लोगों को ऐसी बकवास बातें नहीं करनी चाहिए और मुझे लगता है कि अगर हम लोग केयरफुल रहते हैं तो फिर हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं। और यूनर की इस बात को सुन के जियाविन भी हाँ में नोट करता है और फिर वो देखते हैं 3rd फ्लोर के डीपेस्ट रीजन की तरफ और उस जगह को देख के जियाविन को ऐसा फील होता है जैसे कि उस जगह को उसका ब्लड जानता हो और इसी वजह से जियाविन का ब्लड अभी काफी तेजी से फ्लो हो रहा होता है। खैर हमारा सीन वापस से चेंज होता है और इस टाइम पे जियाविन अपनी आंखें बंद करके एक बड़े से पत्थर के पीछे खड़ा होता है और तभी जियाविन अपनी आंखें खोल लेता है और अपनी टोली को बताते हुए कहता है
कि हमारे नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ 4 एनर्जी बॉडीज मौजूद है और इनमें से 3 एनर्जी बॉडीज की स्ट्रेंथ है 2008 स्टार और वहीं पे एक एनर्जी बॉडी की स्ट्रेंथ है 2009 स्टार की। और इस टाइम पे ये लोग 3rd फ्लोर के डीप स्टेशन तक लगभग पहुंच चुके थे और भले ही इन लोगों की स्ट्रेंथ काफी अच्छी हो लेकिन फिर भी ये लोग एकदम अलर्ट मोड में रहते हैं। और तभी कोचिंग यान जियाओयान और यूनर की तरफ देख के कहता है कि गोजेन और गोवा ऑलरेडी इस चीज के बारे में पता लगाने के लिए जा चुके हैं और मुझे लगता है कि वो थोड़ी देर में वापस आते ही होंगे। और जैसे ही कोचिंग यांग ये कहता है तभी वहाँ पे गोजेन और गोवा आ जाते हैं और आते के साथ ही वो दोनों कहते हैं कि साउथ और वेस्ट की तरफ हम दोनों को कहीं से भी पावरफुल बॉडी सेंस हुई है और इनमें से कुछ की औरत एक्सट्रीमली पावरफुल थे, इस वजह से इन दोनों ही रास्ते पे तो हम लोग नहीं जा सकते। और ये सब अपने टोली को बताने के बाद ये दोनों एक चैन की सांस लेते हैं। तभी जियाओयान अपनी भौं से कोड़ते हुए कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर हम लोगों के पास एक ही रास्ता बचता है, हम लोगों को नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ जाना होगा। और ये सुन के यूनर कहती है कि मैंने नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ भी एक एक्सट्रीमली पावरफुल ऑरा को सेंस किया है और उसका पावरफुल ऑरा ऑलरेडी दूसरी क्लास को पार कर चुका है, लेकिन हाँ वो अभी तक दूसरी क्लास में नहीं पहुंचा। और यूनर के इन कुछ शब्दों को सुनकर जियाओयान का ग्रुप एकदम शांत हो जाता है क्योंकि एक एनर्जी बॉडी जो कि दूसरी क्लास को पार कर चुकी है और दूसरी क्लास तक नहीं पहुंची, इसका सीधा मतलब है वो बैंशिंग क्लास में। और इन लोगों के लिए एक बैंशिंग लेवल की एनर्जी बॉडी से निपटना काफी डिफिकल्ट होगा। और जियाओयान के ग्रुप को ये भी अच्छे से पता था कि एक बैंशिंग लेवल की एनर्जी बॉडी को और भी काफी सारी एनर्जी बॉडीज गार्ड कर रही होगी। और वो तो अच्छी बात ये है कि इस बार जिस बैंशिंग लेवल की एनर्जी बॉडी से भिड़ने जा रही है उसे सिर्फ 4 ही एनर्जी बॉडीज गार्ड कर रही है। तभी गुहा कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए क्योंकि ऐसा लगता है कि सभी डायरेक्शंस ब्लॉक है, लेकिन फिर भी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन थोड़ी सेफ और इजी है और वहाँ पे एनर्जी बॉडीज भी इतनी तादाद में नहीं है और अगर वहाँ पे फाइट भी शुरू हो जाती है तभी बहुत कम चांसेस है कि बाकी एनर्जी बॉडीज वहाँ पे अट्रैक्ट हो। और वहीं अगर हम बचे हुए दोनों रास्ते में से किसी एक रास्ते को भी चुनते हैं तो फिर हमारी बैंड बजनी पक्की है। और ये सुनकर जियाओयान कुछ सोचने लगता है और थोड़ी देर तक सोचने के बाद जियाओयान देखता है कोचिंग यांग को, जिसके बाद उसकी नजर जाती है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ और कहता है कि लगता है अब हमें इस डायरेक्शन को ही चूज करना पड़ेगा। और ये देख के कोचिंग यांग भी कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर चलो हम लोग चलते हैं और इस दौरान तुम सभी लोगों को काफी केयरफुल रहना होगा क्योंकि हमें उस बैंशिंग लेवल की एनर्जी बॉडी को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है। और भले ही एक बैंशिंग लेवल का एनर्जी कोर हमारे लिए काफी बेनिफिशियल हो लेकिन उसके लिए हम अपनी जान नहीं गवा सकते। और ये सुन के जियाओयान हाँ में नोट करता है और फिर वो यूनर की तरफ देखता है, जिसके बाद वो लाइटनिंग स्पीड से हेविली टॉम के डीप स्टेशन की तरफ जाने लगता है और यूनर कोचिंग यान और बाकी सभी लोग भी उसे फॉलो करने लगते हैं। और एनर्जी फोक के अंदर घुसने के बाद ये लोग थोड़ी देर तक ट्रेवल करते रहते हैं, जिसके बाद ये लोग रुक जाते हैं और अभी इनके सामने एक बड़े से पत्थर के ऊपर 4 एनर्जी बॉडीज बैठी होती है और इनमें से जो बीच में होती है वो देखने में काफी पावरफुल लग रही होती है क्योंकि वो होती है एक 9 स्टार एनर्जी बॉडी। और इन चारों एनर्जी बॉडीज को देखने के बाद जियाओयान कोचिंग यान और बाकी सभी की तरफ कुछ इशारा करता है और इतने दिनों से एक साथ रहने की वजह से ये ग्रुप काफी अच्छे से कोऑर्डिनेट करने लगा है। और जियाओयान के हाथों के इशारों को देख के कोचिंग यान और बाकी सभी लोग हाँ में नोट करते हैं, जिसके बाद वो लोग अलग अलग हो जाते हैं। और तभी जियाओयान अपने हाथों को वेव करते हुए कहता है अटैक और ये कहते ही वो लाइटनिंग स्पीड से एक 8 स्टार एनर्जी बॉडी के सामने अपीयर होता है और अपना एक पंच जिसे कि हेविली फ्लेम ने कवर करके रखा होता है उसे उस एनर्जी बॉडी की छाती में दे मारता है, जिस वजह से वो एनर्जी बॉडी फट जाती है। और जब जियाओयान इस एनर्जी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है तो उसके साइड की दोनों एनर्जी बॉडीज भी फट जाती है। और भले ही इन एनर्जी बॉडीज की स्ट्रेंथ 2008 स्टार के बराबर हो लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, वरना ये अभी तक जियाओयान ग्रुप का कचुम्बर बना देती। और जब ये लोग तीनों एनर्जी बॉडीज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं तभी उस 9 स्टार एनर्जी बॉडी को भी कुछ सेंस होता है और तभी उसकी दोनों आंखें खुल जाती है और जैसे ही वो दौड़ने वाली होती है तभी जियाओयान की पूरी टोली उसे घेर लेती है और फिर वो लोग उस 9 स्टार एनर्जी बॉडी की बैंड बजाने लगते हैं और इन चारों कंबाइन अटैक की वजह से वो 9 स्टार एनर्जी बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो जाती है और वहाँ पे बस उसका वो ब्राइट कोर ही रह जाता है जिसे कि यूनर फटाक से पकड़ लेती है। और जब ये लोग चारों एनर्जी बॉडीज को खत्म कर देते हैं तो इन सभी के चारों पे एक स्माइल आती है, जिसके बाद ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। और इन चारों एनर्जी बॉडीज से निपटने के बाद इनकी आगे की एनर्जी थोड़ी आसान रहती है, लेकिन ये आसान जर्नी ज्यादा देर तक नहीं रुकती क्योंकि तभी जियाओयान के पूरे ग्रुप को कुछ सेंस होता है और उनकी भौं से कुट जाते हैं और अभी लोग एक्सप्रेशन भी काफी ज्यादा सीरियस हो चुके थे। और ये लोग जैसे जैसे और भी आगे बढ़ते जाते हैं तो उन्हें एक पावरफुल प्रेशर सेंस होता है और इस प्रेशर की वजह से जियाओयान के ग्रुप की स्पीड काफी ज्यादा कम हो जाती है। और तभी जियाओयान कहता है कि आप सभी को केयरफुल रहना होगा और ये कहने के बाद वो एक बड़े से पत्थर के पीछे आ जाता है और उस बड़े से पत्थर के पीछे आने के बाद जियाओयान को अपने सामने दिखाई देता है 1000 फुट बड़ा माउंटेन और जियाओयान की टोली की नजर भी उस बड़े से माउंटेन के टॉप पे होती है जहाँ पे एक पत्थर की सीट बनी हुई थी और उस सीट के ऊपर अभी एक बंदा बैठा होता है और वहीं उसके हाथ में होते है एक बहुत बड़ी ब्लडी स्वॉर्ड और उस बड़ी से स्वॉर्ड के अंदर से एक ब्लडी ओरा निकल रहा होता है और उस सीन को देख के ऐसा लगता है जैसे कि वो ब्लडी ओरा पूरे माउंटेन को ही कवर कर रहा हो। और जिस लेवल का ओरा इस बंदे के अंदर से अभी निकल रहा था उसकी वजह से जियाओयान का पूरा ग्रुप एकदम सीरियस मोड में आ जाता है और वो सोचने लगते हैं कि क्या यही है वो एनर्जी बॉडी जो कि बैंशिंग क्लास में पहुंच चुकी है। सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। और जब जियाओयान ग्रुप के मन में अलग अलग विचार चल रहे होते हैं तो उस बड़े से माउंटेन के टॉप पे बैठा हुआ वो बंदा खड़ा हो जाता है और उसके अंदर से निकल रहा वो खून हो रहा और भी बढ़ जाता है और उस एनर्जी बॉडी को देखते हुए जियाओयान भी बैटल के लिए एकदम रेडी हो जाता है। और उसकी लाइफ में ये पहली बार है कि जब वो सीधा एलीट बैंशिंग से फाइट करने जा रहा है। और तभी जियाओयान अपनी टोली से कहता है कि हम सभी लोगों को उसने ऑलरेडी देख लिया है, इस वजह से अब छुपने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम बस थोड़ा केयरफुल रहना। और ये सुन के यूनर और बाकी सभी लोग भी हाँ में नोट करते
करते हैं और फिर वो उस बड़े से पत्थर के पीछे से बाहर आ जाते हैं। और इस सीन को देख के गुहा के चेहरे पे हेल्पलेस स्माइल आ जाती है, क्योंकि लाइट बेंचिंग से फाइट करना ही सच में पागलपन ही है। और भले ही सामने खड़ा हुआ बंदा एक एनर्जी बॉडी हो, लेकिन फिर भी उसके पास वो 2 स्किल्स है जो कि जिंदा रहते हुए उसके पास रही होगी। और तभी जो गुजिन होता है वो भी अपने हाथों क्लेंच कर लेता है और उसकी बॉडी से काम हो रहा बाहर आने लगता है। और तभी गु चिंगयांग भी कहता है कि तुम सभी केयरफुल रहना, क्योंकि इस बार हमारा जो अपोनेंट है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। और उस बड़े से माउंटेन के ऊपर खड़ा हुआ बंदा इन चारों को देखता है और वो अपनी थंडर जैसी आवाज में कहता है कि घुसपैठियो, जिस टाइम पे तुम यहाँ पे आए तो तुम्हें अपने अंजाम के बारे में भी पता चल गया होगा। और ये सुन के जियाविन के पूरे ग्रुप की भौं सिकुड़ जाती है और जियाविन को दूर से इस बंदे के अंदर से निकल रहा पावरफुल और डेंजरस हो रहा सेंस हो रहा था। और अगर अभी जियाविन के ग्रुप की चीज से फट रही थी तो वो थी इससे एनर्जी बॉडी की इंटेलिजेंस, क्योंकि एक बिना इंटेलिजेंस का बैंशिंग इतना खतरनाक नहीं होता, बल्कि टेरिफाइंग होता है वो बैंशिंग जिसके पास खुद की इंटेलिजेंस और बैटल एक्सपीरियंस होता है। मतलब ये बैंशिंग लेवल की एनर्जी बॉडी जियाविन ग्रुप की कितनी बैंड बजाएगी वो जानेंगे हम इसके नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि हमारा ये वाला पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो कर दो लाइक, और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन घंटे को भी जरूर से दबा देना। तो चलो यार इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दी टेक केयर एंड बाय बाय, आई लव यू ऑल गाइस।